रोमन्स, रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय, रोमियो 6 अध्याय 1 से 14 तक हम लोग 1 से 10 तक जो क्लियर पढ़ सकता है पढ़े, नहीं तो 1 से 5 तक पढ़े, क्लियर है। फिर एक बार हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि उपद्रव बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े भी गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी जीवन की ऋषि नया चाल चले। हालेलुया। वचन पढ़ाई प्रति या सुनाई प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की वचन के लिए, तूने हम लोग के बीच में रखा है। प्रभु आज के वचन के द्वारा क्या बोलते चाहता है विश्वासियों के साथ, और जितने भी ऑनलाइन में सुनेंगे उन लोगों के साथ प्रभु आज बोल बातचीत कर, कि वचनों के द्वारा तू अपना महिमा को ले। पवित्र आत्मा आप हमारा शिक्षक मददगार है, आप ही हमारे द्वारा बोले और इन वचन का रहस्य को बोले। आशीष आपकी हो प्रभु, महिमा आपकी हो, आशीष हमारे जीवन बने रहे, यीशु का नाम में आमीन। मेरे प्रिय, आज हमने शीर्षक दिए पाप में मृत्यु, मसीह में जीवन। हालेलुया। पाप में मृत्यु है लेकिन मसीह में जीवन है। सर्वप्रथम हमें एक बात को जानना होगा, ये बात कि पाप क्या है। पाप आज हम लोग संडे स्कूल में बच्चे के साथ भी पाप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बदलाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहला नंबर पाप क्या है? हम पहले बोल रहे थे ना, परमेश्वर ने इंसानों को परफेक्ट बनाया, पूर्णता में बनाया, उसका स्वरूप और समानता में बनाया। बच्चे के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप का मतलब ई फेस नहीं मेरे प्रियो, ई फेस ई ऐसे प्रभु ने बनाया, उसका स्वभाव में, कैरेक्टर में प्रभु ने आप और मुझे बनाया। प्रभु पाप कर नहीं सकता था, तो हम लोग भी पापी स्वभाव में नहीं बनाया। पूर्णता में प्रभु ने आप और मुझे बनाया है। सुनिएगा, पूर्णता में प्रभु ने आप और मुझे बनाया, इसका मतलब उसमें पाप नहीं था। हालेलुया। सुनिए, पाप क्या है? तो पूर्णता में प्रभु ने बनाया जिसमें पाप नहीं था। प्रभु ने सृष्टि किया, पाप था? पाप नहीं था। तब तो पाप क्या है? सुनिएगा, हम आपको यही क्लियर करें, पाप वह चीज है जो हमें परमेश्वर का उपस्थिति से वंचित करता है। पाप वह चीज है जो परमेश्वर का आशीष आप और मेरे जीवन आने चाहता, लेकिन रुक जाता है कहीं ना कहीं। पाप वह चीज है जो परमेश्वर के पास हमारा प्रार्थना पहुंचा नहीं जाता है, ऐसा लगता है। पाप वह चीज है, कमाते तो बहुत लेकिन घर में कुछ नहीं रहता। क्यों? काची से? पाप के कारण, श्राप के कारण, और हमें परमेश्वर को जानने में रोकता है पाप। संगति का दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों में हम लोग फंस जाते हैं। वो ईश्वर का इच्छा नहीं, पापों के कारण होता है। अशांति पापों के कारण आता है। दुख और निराशा में हम लोगों को ले जाता है। मेरे प्रियो, पाप क्या क्या करता है? दुख में, निराशा में लेके जाता है, और वह अपूप में पाप और श्राप हम लोग को लेके जाता है, और अंत में शरीर और आत्मा दोनों को मार डालता है, नष्ट करता है। पाप वही है। इसलिए मैंने शीर्षक दी पाप में मृत्यु, मसीह यीशु में जीवन। ईश्वर ने जब परमेश्वर ने आप और मुझे बनाया, हम बोल रहे हैं ना, आप और मुझे बनाया, परफेक्ट बनाया, पापी नहीं बनाया। लोग प्रचार करते हैं पाप में पैदा हुआ इंसान पापी है, लेकिन आज हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, प्रभु ने इस स्वरूप को बनाया ना, इस स्वरूप नहीं है, उसका कैरेक्टर में भी प्रभु ने समानता में बनाया। प्रभु का कैरेक्टर यह था, स्वभाव यह था, पाप नहीं था, तो प्रभु ने आपको मुझे भी पापी नहीं बनाया। लेकिन पाप कब आया? प्रभु ने कहा अदन का बगीचा का फूले और फले, पेड़ का फल नहीं खाना तो खाना। उल्लंघन किया, ईश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया तो पाप आ गया। अभी आप मेरे जीवन से क्या उल्लंघन होता? प्रभु ने कहा 6 दिन तो तुम काम करो, माथे का पसीना से अपना परिवार को खिलाओ, 7वां दिन मैंने भी विश्राम किया, तुम भी विश्राम करो। अरे प्रियो, पापों के कारण हम लोग गधे
अच्छा से बच्चे के साथ जाके बर्फ कुछ हम लोग खिला नहीं सकते, एक दिन बच्चे के साथ घूम नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जीवन में हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। यही चलते मृत्यु का मतलब जीव काटने का बात नहीं है, मृत्यु मतलब आत्मा का मृत्यु, आत्मा का मृत्यु। प्रभु ने जो कैरेक्टर स्वभाव को पूर्णता में बनाया था उसका मृत्यु। क्या क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर के साथ का संगति टूट गया, अभी अकेला हो गया इंसान। परमेश्वर का आवाज को सुनते ही डरने लगा, नंगा देखा, कल भी तो नंगा ही था, लेकिन पाप कहाँ खुल गई। तब तक आज बच्चे को हम सिखा रहे थे, क्या क्या सिखा? करने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा मैं पाप करता हूं, प्रभु ये मुझसे ना हो बोल के। मेरे प्रियो, इसलिए पाप के बारे में हम लोग जान लिए। एक और दो पद फिर आकाश पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेंगे जोर से, एक और दो पद। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? सुनिए, यहाँ सवालों को विचार करने के लिए लेखककार है। हम वो सुनिए, यहाँ थोड़ा रुकिए। सवाल रखा, प्रश्न पूछा, विचार करने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, आपका फोन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दो फोन एक साथ में। तो परमेश्वर का अनुग्रह है बोल के हम पाप करें? परमेश्वर का अनुग्रह है ये बोल के हम पाप करते रहे? सवाल में रखा है। पाप तो प्रभु यीशु का खून में क्षमा हो जाता है। प्रभु इधर से पैसा चोर लिया, थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा खा लिया, थोड़ा मार लिया, प्रभु क्षमा है, होगा ऐसा करने से? नहीं। क्यों ऐसा बोलता? क्योंकि हम लोग जानते हैं अनुग्रह काफी है, तो अभी पाप करते रहे बोल के सवाल में। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जो भी करते हैं वह परमेश्वर की प्रशंसा करने वाली होना चाहिए। जो भी कीजिए आप, जो भी काम कीजिए, जहां भी आप दुकान चलाइए, जहां भी कार्य कीजिए, चाहे पानी का गिलास किसी को दीजिए, आपके किया हुआ कार्य के द्वारा प्रशंसा किसको होना चाहिए? प्रभु। हालेलुया। कोई भी चीज हो, आप कहीं भी जाते हैं, वाह ये बेटी ये बहन प्रार्थना में जाने लगी, जिसके कारण इतना अच्छा चरित्र परिवर्तन हुआ। ये भाई अब इन लोगों के ग्रुप में बैठा तो बहुत अच्छा होने लगा, लोग मसीह को देखे। हालेलुया। तब हम लोग जीवन का अनुभव कर सकते हैं। और सुनिए, फिर कोई लोग जितना बड़ा पाप उतना ही बड़े अनुग्रह का कथन को गलत सोचते हैं। बाइबल बोलता है ना, जितना बड़ा पाप किया है उतना बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में आया, इसलिए बड़ा बड़ा पाप करने जाते हैं। लेकिन यह गलत है। जो प्रभु यीशु को बार बार क्रूस के ऊपर में लड़काता है वो श्रापित होता है, पाप क्षमा नहीं होता है। बार बार लड़काना नहीं है। प्रभु एक बार दो बार ना करते रहते हैं, बार बार जान जान के पाप करना नहीं। प्रभु का वचन में बोलता है कि ऐसा भी लिखा है, तेरा परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना और तेरा परमेश्वर का परीक्षा तू ना करना बोलता है। इसीलिए किसी भी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत से पाप का प्रोत्साहन करने के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, इसलिए कि पौलुस ने व्याख्या किया कि अनुग्रह आप और मेरे जीवन में है। क्यों ऐसा विचार नहीं होना चाहिए? सत्य यह है कि मसीह पाप के लिए मर गया। आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ना तो 6 का 7 पढ़िए तो 6 का 7 वही 6 का 7 पढ़े, क्या बोलता है सुनिएगा। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा, देखिए मर गया लोग पाप से छुटकारा पा लेंगे और इसलिए यदि हम मसीह के साथ मरे गए तो हमारा विश्वास यह है। खाली 7 पद में बोलता है सत्य यह है कि मसीह पाप के लिए मर गए। आप और मेरा पाप आप और मैंने किए थे, मरा कौन? मसीह यीशु मरा। मृत्यु चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, उसका अर्थ है कि अलगावा होना, समाप्ति नहीं। याद कीजिएगा, आपको हम क्लियर करने के मृत्यु जीव टोकना, चाहे शारीरिक हो, शरीर में मरे, हॉस्पिटल में कहीं भी हो, या तो आत्मा में मरे, दोनों अलगावा है। अलगावा जानते हैं ना, थोड़ा समय के लिए हम लोग आइतवार तक ऐसा अलग अलग रहते हैं ना, वो उधर जाते हैं हम इधर, फिर आइतवार आ जाते हैं, अलगावा है।
न्याय के दिन में हम लोग को खड़ा रहना होगा। हम लोग सदा सदा नहीं, हम लोग का माँ लोग, हम लोग का बाबू लोग जो भी मर गए, अलगाव हो गए कुछ दिन के लिए, होगा कहीं घूमने गए होंगे, ऐसा सोचना होगा हम लोग को। लेकिन एक दिन हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे, न्याय का दिन उस दिन आएगा और उस समय आत्मा में होगी या शरीर में कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पौल कहता है पाप के लिए तो मरना, पाप का शक्ति से अलगाव होना है, पाप की समाप्ति नहीं है मेरे प्रियो। आपको मन पाप को लेके मरना बोलता ना, पाप का लेके मरना बोलता, इसका मतलब पाप से अलग होना है। यीशु आप और मेरे लिए मरे, पाप सदा के लिए पाप खत्म हुआ नहीं। मैं आज से लीडर हूँ, पास्टर हूँ, क्या मेरे जीवन से पाप नहीं होगा? के द्वारा कार्य के द्वारा बोली पाप होता, इसलिए अलगावा है, खाली अलगावा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है सुनिएगा, आप और मेरे जो पाप के लिए मरने का अर्थ है कि पाप से स्वतंत्र कर दिया जाना है। सुनिएगा, पाप से मरने का मतलब पाप से स्वतंत्र, अभी फिर पाप नहीं है। यीशु मसीह आप और मेरा पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, ठीक है, तो मैं भी यीशु के साथ बोलता बपतिस्मा में आप लोगों को बपतिस्मा लेना जरूरी है, वो चीज आता है, जल के दीक्षा बोलते हैं। यहाँ बोलता यीशु मेरे लिए मारे गए तो मैं भी यीशु के साथ मर जाता हूँ। इसलिए पौलुस ने पूछा फिर वे आगे भी उसमें क्यों कर जीवन बिताए पाप में, क्योंकि यीशु तो मर चुका है ना, अभी लगातार पाप ना करें, अनुग्रह है बोल के पाप करते ना रहे। और फिर यहाँ बोलता 3 और 4 पढ़िएगा, 3 और 4 सुने, 3 और 4 लगातार हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि तुम नहीं हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिए उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की ओर महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नहीं जीवन की सी चाल चलन चले। हालेलुया। सुनिएगा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है हम लोग ने, जल का दीक्षा हम लोग लेते हैं। किसका मृत्यु का बपतिस्मा? यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए तो मैं भी यीशु के लिए मरूंगा। यीशु प्रभु तू माने, लेकिन यीशु प्रभु बोलता मेरा अनुसरण करो, उचित नहीं करते हैं तो क्या फायदा? हम यीशु मेरा मान हो गया कि मुख में हो गया। प्रार्थना तो यीशु तांत्रिक नहीं है, बल्कि हम बोल चुके हैं प्रार्थना करने से आप जो भी यीशु का नाम में प्रार्थना करे चंगा हो जाता है। सुनिएगा, इसीलिए जो भी हम लोग यीशु के साथ बपतिस्मा गाड़े गए, मारे गए, तो यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़े गया, जी उठाया, आप और मैं विश्वास करना होगा। बपतिस्मा पानी में एक दृश्य का चित्र है, खाली दिखाई देता है, ऐसा करके डुबा देता है, हो गया, यह करके डुबा देता, हो गया, दृश्य चित्र है। साथ में यीशु ऐसे करके मरे गए, तीसरा दिन जी उठे, वैसे मैं भी मेरा पापी स्वभाव, गाली गलौज, झूठ बोलना, हर एक चीज, चोरी करना, जो भी है फेंक देते पानी के नीचे। अब से मैं नया करके देते, यह हम लोग का स्वभाव होना चाहिए। और दूसरी बात, मसीह के साथ पहचान है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा? मसीह के साथ पहचान है। हमको कोई भी मसीह से अलग कर नहीं सकता। पति पत्नी शादी विवाह किया जैसा है मसीह के लिए, नहीं तो मैं मसीह का हूँ, मेरा मन लगे आऊंगा, नहीं लगे नहीं, लेकिन मसीह के साथ किसी लड़के के साथ मन लगे जाएंगे, नहीं लगे नहीं जाके बोलेंगे, होगा कि शादी करने के बाद भी, शादी करने के बाद दुख सुख हमको साथ में रहता है। वैसा ही मसीह के साथ जल का दीक्षा लेने के बाद मसीह के साथ मैं जीवन जीऊंगा। मैं दूसरों की ज्योति का संतान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गेटवे देखिए हम लोग का कैलेंडर में क्या लिखा है, द गेटवे टू द नेशंस, हर एक देश के लिए हम लोग का दरवाजा आपको बना, आपका पड़ोसियों के लिए आप दरवाजा है। आपको देखते समय मसीह यीशु को देखे, आपका प्रेम को देखते वो लोग मसीह को पास आए। और आप और मेरे जीवन से कितने लोग हम लोग मसीह का संदेश सुनाए, कितने लोग हम लोग मसीह के पास लेके आए, ये बात होता है। और मसीह में बपतिस्मा, मसीह को पहचानना है, सच्चा कौन है बोल के हम लोग को जानना होगा। मसीह का मसीह के साथ गाड़ा जाना दर्शाता है मेरे प्रियो, आप और मुझे
यीशु के साथ गाड़ा जाना दर्शाता है। यीशु जी उठे तो आकर हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। हम भी नए जीवन की सी चाल चले, बोलता वचन। नया जीवन की सी साल क्या होगा? कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे, तो मेरा जीवन में क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यदि कुछ नहीं तो हालेलुया बोला हुआ क्या फायदा? हम लोग संगति किया क्या फायदा? यीशु मेरे साथ एकदम विश्वास के साथ मैं रहूंगा तो प्रभु अवश्य पूरा करता। आमेन। पूरा करता, अभी नहीं करेगा तो आने वाला दिन करेगा। इसीलिए आप और मेरे जीवन यह होना होगा, नई चाल सी चले। नया जीवन ग्रीक में बोलता ना, कायनोटेटी बोलता। इसका मतलब है कि जीवन की बात, नया जीवन की सी चाल चलना है। अरे पुराना हो गया, क्या क्या करते थे लोग, ताजुब करते हैं, ये बहन इतना निराश होती थी, इतना कैसे चमका है। आपसे आप परिवर्तन देखने लगता है लोग, आप और मेरे जीवन में परिवर्तन देखने लगते हैं। और फिर यीशु का पुनरुत्थान मात्र एक जिलाया जाना नहीं है मेरे प्रियो, जीवन का एक नई रूप है। आप और मेरे जीवन में एक नई रूप है। यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में विराजमान है। हालेलुया। तो आप और मेरे जीवन में ऐसे ही होता है। उसी प्रकार एक विश्वासी की यीशु के साथ उसके पुनरुत्थान में पहचान और एक नए आत्मिक जीवन का आरंभ होने के साथ ही शारीरिक पुनरुत्थान की भी गारंटी है। हालेलुया। आप और मेरे जीवन में जब हम लोग यह सोच के आगे बढ़ेंगे, मेरे लिए मारा गया यीशु, मेरे लिए गाड़ा गया, तब तो पाप के लिए ना मारा गया, अब से पाप नहीं है। यीशु तो मुर्दों में से जी उठे, मैं भी जल के दीक्षा के बाद बपतिस्मा के बाद हम उठे। अभी मैं नया तरीका से चल रहा होगा। कल मैं झूठ बोलते थे, आज से नहीं बोलना होगा। कल हम कुछ गलत करते थे, आज हमको नहीं करना होगा, क्योंकि मैं कुछ राज पुजारी याजकों का समाज में आ चुका हूँ और एक धर्मी लोगों का सभा में हम बैठा हूँ। मृत्यु जीवित और मुर्दों का न्याय करने वाला ईश्वर का आराधना मैं करता हूँ, तो डरना भी मुझे होगा। नया चाल जैसा चलना होगा। हालेलुया। आमेन। तो फिर बोलता 5, 6, 7 पढ़े आकाश जोर से, 5, 6, 7 सुने। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मृत्यु में जुट गए तब तो जी उठने का समानता में भी हम लोग जुट जाएंगे। हालेलुया। नीचे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो। आमेन। आमेन। मैंने पवित्रीकरण के बारे में एक मैसेज बोल चुके थे। ये मैसेज से पहले यूट्यूब में जितने लोग ने सुने, यह बोलता पवित्रीकरण का आरंभ होता है मेरे प्रियो नए जन्म के साथ साथ। परमेश्वर आप और मुझे पवित्र करता है। कल किया हुआ पाप अब से नहीं रहेगा, पवित्र होते जाएंगे हम लोग। कुछ बातों का जानने और विश्वास करने पर किसी बातों को सत्य समझने के योग्य होना। देखिए, कुछ बात जानना समझना अलग है और उस सत्य को जानकर उस सत्य के अनुसार चलना अलग है। हालेलुया। अभी आप लोग सोनी के साथ जो बातचीत कर रहे थे वही बोलना करना अलग होता है और उसके अनुसार चल के उदाहरण जीना अलग होता है। हालेलुया। यदि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, तब तो वो जो कहता है वो मुझे करना पड़ता है। और यदि उसने कहा हुआ मेरा पत्नी नहीं मानेगी तो वो प्रभु ने नहीं कहा है। एक बात याद कीजिए, प्रभु ने कहा है तब मेरा पत्नी मानेगी अवश्य। प्रभु ने कहा है आपका पति अवश्य मानेंगे, आपका बच्चे अवश्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसने कहा? प्रभु ने। यह लेकिन आप और मुझे प्रार्थना में मानना होगा। आमेन। और यह बोलता कि पुराना मनुष्य वह व्यक्ति है जो आत्मिक रूप से मरा हुआ था। जल में डूबने का समय जो था ना, आदम ने फल खाया था और मरा हुआ आदमी वही पुराना आत्मा में मरा हुआ आदमी शरीर में था। इंसान 3 चीज से बना हुआ है बोल के हम बता रहे हैं। पहला क्या क्या? आत्मा, प्राण, सोच और देह, शरीर, 3 चीजों में। और ये पहला वाला इंसान जो बपतिस्मा लेने का आगे का इंसान आत्मा में मृत्यु था। आत्मा में मरा हुआ आदमी का क्या मतलब? आत्मा में बात जाने मन लगा जाएगा, आने मन लगा लाएगा, लेकिन पानी के नीचे अभी वही आत्मा में मरा हुआ आदमी जो वो पाप के अधीन था और शक्तिहीन था, शक्तिहीन था, आत्मिक शक्ति उसमें नहीं था, अधर्मी था, एक पापी था और परमेश्वर का शत्रु था जब तक वो नहीं दिया।
हम कहाँ तक है देखिएगा, देखिए हम फिर बोलेंगे हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। आप लोग सब बोले हमारा मेरा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। आप विश्वास करते हैं आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं पुराना मनुष्य तो? यदि पुराना मनुष्य तो चढ़ाया गया है तो पुराना मनुष्य कौन है? वो है जो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति था। वो व्यक्ति को आप लोग चढ़ा दिए और क्या था? वो एक पाप के अधीन में था, पुराना मनुष्य था। अभी तो बपतिस्म नहीं लिया कुछ है तो बपतिस्म लेके भी ऐसा जीवन चलता तो पाप के अधीन में ये चीज नहीं है तो याद करना। और शक्तिहीन थोड़ा कैसा लगता है ना, प्रभु का शक्ति हिम्मत नहीं आ पाता है और अधर्मी सोच होता है किसी के द्वारा क्या करना ये वो ऐसा आ जाता है ना। कभी कभी हम लोग सुसाइड का बात करता है क्या करता है ऐसा चीज होता है। और तीसरी बात क्या होता कि परमेश्वर का शत्रु बन गया था। ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को अनजाने बन के मेरा ईश्वर से बढ़कर दूसरा कार्य बन जाता है। वो किसका शत्रु है? माँ बोल रही है कि बाबू बच्चा बीमार है इंजेक्शन लगाना लेके जाना है, घर में कोई नहीं है, बेटा भाग जाता है, तो शत्रु किसका हो गया? माँ का हो गया कि नहीं? वैसा ही पिता का शत्रु था, परमेश्वर का शत्रु था। मेरे प्रियो, मसीह के साथ पुराना मनुष्य क्रूसित किया गया है तो पाप का शरीर शक्तिहीन कर दिया गया। आत्मा में मरा हुआ इंसान का जो अधर्मी पापी जो था उसको पाप शक्तिहीन हो गया। अभी आत्मा में आकर हम जीने लगेंगे, प्रेयर करने लगेंगे, प्रार्थना दुआ करने लगेंगे और फिर क्या होता? पाप का शरीर क्या है? यह नहीं कि यह मानवीय शरीर स्वयं में पाप है। हम बोल रहे थे ना ये मानवीय शरीर है ना, ये आपसे पाप नहीं है। ईश्वर ने बनाया, प्रोफेट बनाया है, ईश्वर ने पूर्णता में बनाया, लेकिन पाप का फल खाने के चलते पापी हो गया। सुनिएगा, इसका अर्थ व्यक्ति का शारीरिक दिया पाप के द्वारा नियंत्रण किया गया है। जो भी करता है इंसान गलत नहीं है। एक दारू पीने वाला आदमी तो गलत नहीं है। पत्नी को मारने वाला आदमी, पति को इज्जत नहीं करने वाला पत्नी खराब तो नहीं है। आदमी तो ठीक है, लेकिन खराब क्या है? मारना पीना, और वो किसके द्वारा हो रहा है? पाप के बस के कारण हो रहा है। जब वो चीज छूट जाए आदमी कितना अच्छा है। हालेलुया। मेरे बात समझ ले, इस शरीर पापी नहीं है, लेकिन पाप के बस में जो भी करता हूं, इसलिए तो बोल दूसरा जगह में करता, जो चीज मैं करने चाहता हूं कर नहीं सकता, जो चीज मैं करने नहीं चाहता हूं वही चीज हो जाता है मेरे जीवन से। पीने वाला हम नहीं पीएंगे, नहीं पीएंगे, मेरे प्रिय नहीं पीएंगे, आपसे ठीक है बाबू हम नहीं पीएंगे, नहीं खाएंगे। हम बहुत लोगों को ऐसे पसंद भी दिलाएं, सब कुछ करवाएं, तो ठीक है। तो दूसरा कहीं बोला पार्टी में, अरे यहाँ तो तेरा पत्नी नहीं, तेरा पति नहीं, तेरा बच्चा नहीं, थोड़ा सा तो पी लेना, नहीं थोड़ा सा इतना में क्या हो गया? अब कल का आदमी जग गया ना पाप का बस में, पाप को शक्तिहीन कर दिया था, आज शुरू कर दिया। इसलिए उस वैसा संगति में नहीं रहना पड़ता है ना, उसी से उड़ाने वाला संगति अपने आप को सत्र कराने के लिए होता है। इसलिए मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, पापी शरीर मानवीय, स्वयं मानवीय शरीर पापी नहीं है, लेकिन पाप का अधीन में है। मेरे प्रिय, प्रत्येक विश्वासी का परिवर्तन से ही पहले परिवर्तन का आगे यही दशा था। विश्वासियों का हम लोग भी पाप के वश में थे, जो भी करते थे पाप के द्वारा होता था। आकर मैं जो मर गया वो पाप से छुटकारा पा चुका है। आप पढ़े थे, जो मर गया वो पाप से छुटकारा, तो शरीर में मरा हुआ बात नहीं, आत्मा में जो मरा हुआ था पाप से छुटकारा पा चुका है। पाप का कोई अधिकार नहीं रह गया उसके जीवन में कि विश्वासियों को अपने नियंत्रण में ले या स्वामित्व में रखें, क्योंकि वह तो मसीह के साथ मर चुका है। हालेलुया। हम लोग 8, 9, 10, 11 पढ़ के अंतिम करेंगे, पढ़िए अंतिम करेंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जाएंगे भी। मसीह के साथ मर गया तो उसके साथ जिलाएंगे भी, क्योंकि
यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर हम लोग यह जानते हैं जी मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन पूरा है। पति प्रभु आपका आशीष दे। हम मसीह के साथ मर चुके हैं तो हमारा यह विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। मसीह के साथ मर चुके हैं तो मसीह के साथ हम लोग जिएंगे भी मेरे